अपना फेयर नोट्स अलग बनाइए। ठीक है, ये मान लिया शीट मिल गई, लेकिन नोट्स जो है अपनी हैंड राइटिंग में आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए तो सिमिलैरिटी वाली बात हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। कल सर्वांग समता मैंने पढ़ा के कंप्लीट करा दिया है, उसका एक एग्जाम्पल देकर प्रयोग भी बता दिया है कि सर्वांग समता का प्रयोग कहां क्यों कैसे किया जाता है। आज बात होगी समरूपता की। चलिए देखिए, सिमिलैरिटी। देखिए, चूंकि हमें सिमिलैरिटी भी त्रिभुज की ही पढ़नी है, तो दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे जब उनके रूप समान हो। रूप मतलब शेप, रूप मतलब शेप। दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे जब उनकी आकृतियां समान हो। समझ में आया? शेप उनके सेम हो। तो शेप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक छोटा समबाहु त्रिभुज है, ये मान लिया 3 सेंटीमीटर भुजा का एक छोटा समबाहु त्रिभुज है, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर भुजा का है। तो शेप इसका क्या है? समबाहु। शेप क्या है इसका? समबाहु त्रिभुज है। ये आया समझ में? इसकी भुजाएं बराबर है, शेप इसका यही है। तो इसका भी शेप जो है, इसका भी शेप वही है, तो शेप यहां सेम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप कहे जाएंगे। इनका रूप सम है, रूप बराबर है, इसलिए इसको समरूप त्रिभुज बोलेंगे। समरूपता मैंने बताया था एक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, सर्वांग समता बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि सर्वांग समता में शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। समरूपता में क्या है? केवल और केवल शेप सेम होता है। जैसे वृत्त की बात कर लें, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है, ये दोनों समरूप वृत्त हैं, ये दोनों के दोनों समरूप वृत्त हैं। ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये दोनों समरूप वृत्त हैं। लेकिन और एक और वृत्त बना दिए हैं, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांग सम वृत्त होंगे। दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम। लेकिन ये दोनों वृत्त क्या है? समरूप वृत्त है, सिमिलर सर्कल है। सिमिलर सर्कल सही। सिमिलर का मतलब इक्वल मत समझिएगा, सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं है यहां पर, क्लियर है? समरूप है ये। सिमिलैरिटी यहां पर मतलब समरूपता का मतलब क्या हो गया? आकृतियों का रूप समान होना चाहिए। ठीक है, रूप मतलब उसकी आकृति, शेप। साइज यहां इक्वल नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि कोई सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होगा, तो क्या यह बात हमारी सही है? हां, कोई सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होगा, यह बात हमारी सही है? हां, 100% सही है। कोई सर्वांगसम आकृति अपने आप समरूप तो रहेगी ही रहेगी, उसका रूप भी तो समान रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, वो सर्वांगसम होंगे, क्या यह बात सही है? एकदम बात गलत है। आप बड़े से छोटे की ओर आएंगे, लेकिन छोटे से बड़े की ओर नहीं जाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसको सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो दोनों को समरूप कह सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे आपने सर्वांगसमता का 5 टेस्टिंग कल देखा था, आज समरूपता की 3 टेस्टिंग देखेंगे आप लोग। तो टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी आपकी अगली हेडिंग है, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ध्यान दीजिएगा, समरूपता का परीक्षण कर रहे हैं हम कि त्रिभुज समरूप कब होंगे। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ध्यान से देखिएगा, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। पहली टेस्टिंग है आपकी कोण, कोण, कोण मतलब एंगल, 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 समरूपता। या इसको कह सकते हैं केवल कोण, कोण, एंगल, एंगल सिमिलैरिटी कह सकते हैं। क्यों दोनों सेम है? क्योंकि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो तीनों बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर त्रिभुज के दो कोण आपने बराबर दिखा दिए कि दो कोण बराबर है,
तो तीसरा अपने आप बराबर होना है। तो चाहे उसको आप डबल ए सिमिलैरिटी बोलिए चाहे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी बोलिए, बात बराबर है। ट्रिपल ए दिखाने की आवश्यकता होती नहीं, डबल ए से ही हमारा काम चल जाता है, क्योंकि त्रिभुजों में अगर दो कोण आपने बराबर दिखा दिया तो अपने आप वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर होना है। तो इसका स्टेटमेंट अगर बोला जाए, ध्यान से देखिएगा, 2019 का कार्ड हो बच्चों का, कार्ड 2019 का हो उन्हीं को दीजिएगा। 19 का नहीं, हाँ 19 का, ठीक है। 20 तो चला ही गया ना, 20 में कहाँ पढ़ाई हुई सही से, ठीक है, 20 तो पूरा बर्बाद ही हो गया। तो सुनिए ध्यान से, तो पहली टेस्टिंग में क्या बताया जाएगा स्टेटमेंट में, अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आइए गिवन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। गिवन में आ जाइए, एक ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC, और एक ट्रायंगल है, नाम है इसका PQR। ध्यान से देखिए, एंगल A इज इक्वल टू दे रखा है एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू दे रखा है एंगल Q, और एंगल C इक्वल टू दे रखा है एंगल R। ये तीनों संगत कोण आपके बराबर दिए गए हैं, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो सीधे सीधे ये किस क्राइटेरिया पे सेट हो गया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया पे, ट्रिपल ए क्राइटेरिया पे ये सेट हो गया। तो लिखेंगे बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, देखिए ये सिंबल है, दो त्रिभुजों को सिमिलर दिखाना है, ये सिमिलर टू का सिंबल है। इक्वल टू नीचे वाला हट जाता है, बस ये केचुआ बचा रह जाता है, ऐसे रहता है, ऐसे चल रहा है। देखिए, तो देखिए ट्रायंगल PQR, ये हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल। अब सुनिए, सर्वांग समता में जब सर्वांग समता सिद्ध हो जाती है तो सभी चीजें बराबर हो जाती हैं, लेकिन यहां पर जब समरूपता सिद्ध होगी तो सभी चीजें बराबर नहीं होंगी, सभी चीजें समानुपाती होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, एंगल बस इक्वल होंगे। एंगल तो अपना इक्वल दिया ही हुआ है। अब क्या इसकी भुजा AB इसकी भुजा PQ के बराबर होगी? नहीं। क्या इसकी ऊंचाई H1 मान लिया, इसकी ऊंचाई H2 के बराबर होगी? नहीं। इक्वल नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है, बराबर नहीं होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। जैसे देखिए, दो अनुपात है A/B C/D, ये दो अनुपात है कि नहीं? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे अनुपात तो इसको क्या बोलेंगे कि ये समानुपाती है। ये दोनों अनुपात बराबर हो गए तो क्या बोले जाएंगे? ये समानुपाती है, प्रोपोर्शनल हो गए। समझिएगा। तो देखिए, यहां अगर रिजल्ट दिखाएं हम आपको, रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर दो त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती। मैंने क्या वर्ड यूज किया? संगत। संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। तो संगत भुजा किसको बोलेंगे? बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाएगी। जैसे देखिएगा, कोण C के सामने AB है और कोण C किसके बराबर है? R के बराबर है। तो R के सामने क्या है? PQ है। तो जरा इसका अनुपात लीजिए, क्या है? AB और बटा में PQ हो रहा है, AB बटा में PQ। ये संगत भुजाओं का अनुपात लिया है हमने। किसका अनुपात लिया है? संगत भुजाओं का अनुपात लिया है। संगत भुजा पहले भी, कल भी मैंने क्लियर किया था। जैसे इसमें तो कोण बराबर दिखाए गए हैं ना, तो कोण C के सामने वाली भुजा AB, कोण R के सामने वाली भुजा PQ, तो ये दोनों संगत भुजाएं हैं। तो इनका अनुपात निकालिए, क्या होगा? AB बटा में PQ होगा। अब और अगली संगत भुजाएं देखिए क्या है। इस कोण A के सामने BC है, कोण P इसके बराबर है, कोण P के सामने क्या है? QR। तो ये भी संगत भुजाएं होंगी। इनका अनुपात देखिए क्या होगा? इनका अनुपात BC बटा QR। आ गया समझ में? अब देखिए, कोण B के सामने यहां CA है और कोण Q के सामने RP है। अगर हम AC और PR भी लिख दें तो यहां कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम यहां क्रम नहीं रिजल्ट दे रहे हैं। आया समझ में? क्रम नहीं क्या दे रहे हैं? रिजल्ट दे रहे हैं। तो खैर हम क्रम से ही उठा लेते हैं, उसमें शीट में होगा नहीं क्रम,
मैं दिखाऊंगा, क्रम वहां नहीं होगा। सी ए उठा लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा, और क्यू के सामने वाली भुजा आरपी उठा लेते हैं। क्या ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं होंगी? बोलिए। दोनों भुजाएं निश्चित रूप से संगत भुजाएं होंगी। बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा हो जाएगी, संगत भुजा होगी। तो इसका अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा? सी ए बटा आरपी। तो देखिए संगत भुजाओं का अनुपात हमने निकाल लिया। अब ये संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये आपकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो इसी चीज को कहते हैं हम कि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसी चीज को हम कहते हैं हिंदी में संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आ गया समझ में? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, और यह अनुपात जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। तो देखिए फिर से दोबारा से देखिए, फिगर से मैं बता रहा हूं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है, रिजल्ट जो निकल के आता है, वो होगा इसकी सभी करस्पॉन्डिंग चीजें क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो अभी तो हमें केवल साइड दिखाई दे रहा है ना यहां पर, तो हम साइड की ही बात कर लें, साइड को ही प्रोपोर्शनल दिखा दें। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होंगी? ए बी और क्यू आर करस्पॉन्डिंग होगी? नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? यहां देखना पड़ेगा बराबर कोण के सामने कौन सी भुजा है, वही भुजाएं आपकी करस्पॉन्डिंग होंगी। सी आर के बराबर है, सी के सामने ए बी है और इस आर के सामने पी क्यू है। तो यहां पर ए बी हो जाएगा और यहां पर पी क्यू हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड है। तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? रेशियो ए बी अपॉन में पी क्यू आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ए पी के बराबर है। ए के सामने यहां BC है और P के सामने यहां QR है। तो ये BC और QR करस्पॉन्डिंग साइड होंगी। आया समझ में? तो इसका अनुपात लेंगे तो आएगा BC बटा में QR। अब एक और करस्पॉन्डिंग साइड बचा हुआ है, जो बचा हुआ डायरेक्ट बोल दीजिए CA और RP। ये करस्पॉन्डिंग साइड होगा और इसका रेशियो क्या आएगा? CA बटा में RP। तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, ये इक्वल होगा। साइड इक्वल नहीं होता, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में रेशियो इक्वल हो गया तो इसी को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल हो गया। आ गया समझ में? क्लियर है? तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। आ गया समझ में? अब सुनिएगा, कोई बच्चा कह दे कि सर आपने ए बी बटा पी क्यू लिखा है, क्यू आर बटा बी सी के बराबर इसको कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब आपने स्टार्टिंग में पहला ट्रायंगल की भुजा ऊपर रखा है तो हमेशा ये तीनों ही केसेस में हमेशा ऊपर रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि यहां ऊपर है और यहां नीचे चला है। अगर आप पलटना चाहें तो एक साथ सबको पलटिए, इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले आइए, इसकी भुजा ऊपर रख लीजिए, इसकी भुजा नीचे रख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऊपर कुछ नीचे, इस तरीके से नहीं रखा जाएगा। समझिएगा, कुछ ऊपर कुछ नीचे वाला हिसाब नहीं होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं? सब एक क्रम में रहेंगे। अगर इसको पहले उठाया है आपने तो इसकी भुजाएं ऊपर रखी गई हैं तो इसकी भुजाएं नीचे रखी जाएंगी। अगर आप इसको उठाना चाहते हैं तो इसकी भुजाएं अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो इसकी भुजाएं सभी नीचे रखी जाएंगी। तो मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पी क्यू बटा ए बी बराबर क्यू आर बटा बी सी बराबर आर पी बटा सी ए। अगर हम इसको पी आर बटा ए सी भी बोल दें तो यहां पर कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें क्रम का ध्यान केवल यहीं देना होता है। यहां पर क्रम का ध्यान दें चाहे ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां तो हम केवल वैल्यू उठाते हैं, क्रम का ध्यान यहां देंगे। अब बच्चे देखिए, हम तो फिगर में आकर ये रिजल्ट लिखे हैं ना, फिगर में आकर ये रिजल्ट लिखे हैं। और हमने क्या बताया था, अगर क्रम से आप सही तरीके से आप इसको सजा करके क्रम लिखते हैं, यहां पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो फिगर में देखने की जरूरत नहीं, यहीं से सारे रिजल्ट दिखाई दे जाते हैं। जैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। अब साइड से यहां प्रोपोर्शनल दिखाने हैं, तो साइड से यहां प्रोपोर्शनल दिखाने तो यहीं से दिखा लेंगे। फर्स्ट टू लेटर ए बी, फर्स्ट टू लेटर पी क्यू,
लास्ट टू लेटर BC, लास्ट टू लेटर QR, लास्ट एंड फर्स्ट CA, लास्ट एंड फर्स्ट RP। आ गया समझ में? हमें यहां देखना ही नहीं पड़ा, संगत भुजाएं हमें यहां देखना नहीं पड़ा फिगर में, डायरेक्ट हमने इसके आधार पर दिखा दिया कि संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी। प्रथम दो जो आपके लेटर हैं उससे जो रेखा बनेगी वो AB होगी, तो इसके प्रथम दो लेटर से बनी रेखा क्या होगी? वो आपकी PQ होगी। तो AB और PQ प्रोपोर्शनल हो, सॉरी AB और PQ करेस्पॉन्डिंग होंगे। क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे, संगत होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो AB बटा PQ हम उठाएंगे। लास्ट टू लेटर BC, लास्ट टू लेटर QR, तो BC बटा QR उठेगा। लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका? CA अपॉन RP। सही है? क्लियर है? आ रहा है बच्चों समझ में? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब चलिए, ये आपने देख लिया सिमिलैरिटी का रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? यहां साइड्स इक्वल नहीं होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ये पहली टेस्टिंग थी, और टेस्टिंग क्या है आपकी? AAA या AA है। AAA AA सिमिलैरिटी की टेस्टिंग होती है, कॉन्ग्रुएंसी में ऐसी कोई टेस्टिंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, AAA या AA जो भी कह लीजिए, वो केवल सिमिलैरिटी में टेस्टिंग आती है। AA इसको क्यों हम बोल रहे हैं? अगर बच्चों केवल ये दो चीज ही दिया होता, केवल दो कोण ही बराबर देता, जैसे ये इसके बराबर हो गया, ये अगर इसके बराबर हो गया, तो अपने आप ये तीसरा कोण इसके बराबर हो जाता। तो केवल दो कोण बराबर दिखाकर भी हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं, ये कहा जा सकता है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब हम दूसरी टेस्टिंग में आएंगे, वो है SSS सिमिलरिटी की टेस्टिंग। आप कहेंगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंसी भी है। हाँ, वो कॉन्ग्रुएंसी भी है, लेकिन वहां पर भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यहां भुजाएं समानुपाती अगर हो तो अपने आप दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसकी कहानी अलग है, भले टेस्टिंग यहां भी SSS है, लेकिन इसका कहानी अलग है, दिखाता हूं मैं आपको। पहली टेस्टिंग में किसी को डाउट? यहां किसी को डाउट AA या SSS सिमिलरिटी में? डाउट है? नहीं डाउट है? क्या उस रिजल्ट में डाउट है? यह रिजल्ट हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, किसके आधार पे? वो जो क्रम हमने सेट करके लिखा है, डायरेक्ट उसके आधार पे। और आने वाले दिनों में बिना फिगर देखे हमको इसी के आधार पे ये क्रम सेट करना होता है। बोलिए, रुक जाइए। 100% मायने रखता है। छोटा समबाहु है और बड़ा समबाहु है, तो वो क्या होगा? कोण तो बराबर हो गए ना, वो इक्वल रहेगा, सबका एक 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 आएगा, लेकिन क्रम तो लेना पड़ेगा ना, आखिर सब बराबर आएगा। समबाहु एक ऐसा फिगर होता है कि उसमें चीजें क्या हो जाती हैं? सब बराबर, मतलब एक 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 नहीं, सॉरी, जो भी रेशियो आएगा बराबर ही आना, किसी भी फिगर में, उसमें भी उठाएंगे ऐसे ही उठाएंगे। आया समझ में? उसमें भी उठेगा ऐसे ही उठेगा, बस ये अलग बात है कि भुजाएं उसकी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। जैसे पहले समबाहु की भुजा 2 2 2 हो गई, दूसरे समबाहु की भुजा 5 5 5 हो गई, तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 2/5, सब में 2/5 आएगा। आप यही शायद कहना चाहते होंगे, ठीक है? तो आप दोनों करेंगी हमेशा? नहीं, आपको ये बैच करना है कि नहीं? केवल मॉर्निंग वाला करना है, तो इसको रहने दीजिए आप, ठीक है? मोबाइल है मल्टीमीडिया, हाँ, तो उसी से काम चलाइए, शीट है उस पर। जब ये बैच ही नहीं करना तो क्या फायदा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब बाद में पढ़िएगा तो हो सके कुछ दूसरा मॉडिफाई करके शीट दूं मैं उसमें, ये भी तो हो सकता है, ठीक है? अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि यही आपके भी बैच में बटेगी शीट, हो सकता हो चेंज हो जाए। समय है बच्चों, समय बदलता है तो चीजें भी क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पता चला 6 महीने बाद कुछ और चेंज हो जाए उसमें, हो सकता है। चलिए, ये केवल हिंदी मीडियम दिया है मैंने, और बाइलिंगुअल वाली शीट आपकी पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से शीट नहीं बटेगी, हिंदी वाली रख लीजिए आप लोग, इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी वाली शीट रख लें, बाकी टेलीग्राम पे बाइलिंगुअल है, ठीक? चलिए, तो आपका समबाहु वाला केस एकदम क्लियर हो गया। 2 2 2 है, फिर 5 5 5 है, तो रेशियो क्या आएगा? सब में 2/5 ही आएगा भुजाओं का अनुपात। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नियम तो वो लगेगा, वहां भी लगेगा ये चीज। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद
अगली टेस्टिंग में आते हैं। आ गया, अगली टेस्टिंग देखिए। भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ये सर्वांग समता नहीं लिखा रहा हूं, यहां समरूपता लिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, इसमें गिवन में क्या है? सर्वांग समता में क्या रहता था? अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं आपकी बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते थे। यहां पर क्या होगा? अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो? समानुपाती हो, तो त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यहां भुजाओं का बराबर होना जरूरी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यहां केवल क्या चाहिए? भुजाएं क्या हो आपकी? समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। भुजाएं समानुपाती हो तो अपने आप समरूप हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये रिजल्ट तो वहां पहली टेस्टिंग में आया था, भुजाएं समानुपाती, तो हां उसी का ये उल्टा है कि भाई कोण बराबर होने पर भुजाएं समानुपाती हो रही हैं, तो भुजाएं समानुपाती होने पर कोण भी बराबर हो जाएगा, मतलब त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक, तो गिवन में क्या दिया है? देखिए, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर सी ए बटा में आर पी। ये क्रम होना चाहिए सही। यहां पर शीट में थोड़ी बहुत अगर एरर हो तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां एरर को इंप्रूव कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? प्रिंटिंग एरर थोड़ी बहुत हो सकती है, खैर पूरी कोशिश की गई है, कई बार रीचेक हुआ है कि एरर ना जाए। प्रिंटिंग एरर छोटा मोटा हो सकता है। ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर सी ए बटा में आर पी दिया हुआ है, तो बोलेंगे बाई साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया, हर एक बच्चा ध्यान दे। तो अब इसके रिजल्ट में क्या आएगा? कोण बराबर हो जाएंगे अपने आप। एंगल ए बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर एंगल आर के। रिजल्ट क्या है? संगत कोण बराबर होंगे। यहां हमने क्रम सेट करके लिखा था, डायरेक्ट यहीं से बोल दिया कि ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के। क्रम कैसे सेट हुआ था हमारा? ए बी के नीचे है पी क्यू, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी? पी क्यू। तो ए बी के सामने क्या आएगा? पी क्यू। बचा क्या? आर, सॉरी बचा यहां सी, यहां बचा आर। तो अब सेट कर लेते हैं, क्या बी सी और क्यू आर साथ में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, वहां बी सी बेटा क्यू आर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और क्या सी ए और आर पी साथ में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, तो ये भी संगत हो गया। तो ये क्रम हमारा इसके आधार पर डिसाइड हो गया है जो ये दिया था, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। इस तरीके से जो संगत भुजाओं का अनुपात दिया था बराबर, उसी से हमने क्रम सेट किया है। ए बी और पी क्यू संगत भुजाएं हैं, तो ए बी प्रारंभ के 2 लेटर हो गए, तो पी क्यू भी प्रारंभ के 2 लेटर होंगे। लास्ट में यहां सी आएगा, लास्ट में यहां आर आएगा। एक बार मिला लीजिएगा पूरा क्रम, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी ए आर पी, क्रम सेट है। आ गया समझ में? तो जब हमारा क्रम सेट होता है तो निष्कर्ष सारे के सारे यहीं से आ जाते हैं, निष्कर्ष यहीं से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? ए बी बटा में पी क्यू, हर एक बच्चा देखेगा, बराबर बी सी बटा में, सॉरी ये तो दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। हर एक बच्चा देखे, यहीं से निष्कर्ष आ गया। हाँ, अब ये निष्कर्ष फिगर में दिखाना हो, कोई कह दे कि फिगर में दिखाइए, रिजल्ट तो मैंने मुंह से यही बोला है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब कैसे इसमें संगत कोण मैं दिखाऊं? संगत भुजा के सामने का कोण संगत कोण होगा। आया समझ में? ध्यान दीजिएगा। अब भुजाएं कौन कौन सी संगत हैं? ए बी और पी क्यू। तो ए बी के सामने सी है, पी क्यू के सामने आर है, तो सी बराबर किसके होगा? आर के। लिखा है कि नहीं यहां पर सी बराबर आर? दिखाई दे रहा है। फिर बी सी और ये क्यू आर, ये संगत भुजाएं बोली गई हैं, तो बी सी के सामने ए और क्यू आर के सामने पी,
तो P बराबर क्या होगा, सॉरी A बराबर क्या होगा P, बचा कौन, बाकी बचा हुआ कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो फिगर से भी देखकर हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लीवोलन वाले, क्यों अनिल, क्लियर हो रहा है सबको? लीवोलन वालों का कोई सवाल है? क्या रिपीट कर दीजिए, कौन कह रहा है? हाँ तो बताइए क्या रिपीट कर दूं, बता दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। लीवोलन वाले बताइए क्या रिपीट कर दिया जाए। चलिए अब बच्चों लास्ट टेस्टिंग है, वो है भुजा कोण भुजा। पहले इसको समझ लीजिए लीवोलन वाले भी, साइड एंगल साइड। आप कहेंगे सर ये तो सर्वांग समता थी, हाँ ये सर्वांग समता था, लेकिन उसमें कंडीशन बोलने के हिसाब से कुछ और थी। यहां भी साइड एंगल साइड है, लेकिन ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, तो इसमें क्या बोलेंगे अभी हम बताते हैं, देखिएगा। लिखते हैं समरूपता। तो स्टेटमेंट सुनिए, दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे अगर उसकी दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उसके बीच का कोण क्या हो, बीच का कोण बराबर हो। समझिए बात को, दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे अगर उनकी संगत दो संगत भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण बराबर हो। देख लीजिए, साइड एंगल साइड मतलब दो समानुपाती भुजाओं के बीच में आपका कोण आया है। क्लियर है सारे बच्चों को? और सर्वांग समता में क्या रहता था, दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, उसमें बराबर की बात होती थी। यहां बात किसकी करेंगे, भुजाओं के समानुपाती होने की बात करेंगे, प्रोपोर्शनल होने की बात करेंगे, और उसके बीच का कोण हम बराबर देंगे। देखिएगा ध्यान से, गिवन में क्या दिया है, ये एक ट्रायंगल है, नाम है ए बी सी, और एक ये ट्रायंगल है, नाम है इसका पी क्यू आर। यहां गिवन में दिया है ए बी बटा में पी क्यू बराबर दिया है बी सी बटा में क्यू आर, और ये कोण इस कोण के बराबर है। एंगल बी बराबर क्या है, एंगल क्यू के। ध्यान दीजिए, तो देख लीजिए, ये आपकी दो भुजाएं समानुपाती हो गई और उनके बीच का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। भुजाएं बराबर नहीं हुई है बच्चों, भुजाएं क्या हुई हैं, समानुपाती, और उनके बीच का कोण क्या हुआ है, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, बाकी बचे कोण संगत कोण बराबर हो जाएंगे और बाकी बची हुई भुजा भी क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। अभी क्या इसमें बचा हुआ है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये तो आपका दिया था। अब और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ए बटा आर पी के। ये एक और चीज आ जाएगी एडिशनल इसमें। जब ये समरूप हो गया तो इसकी सभी संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, सभी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं होंगी। बराबर तो सर्वांग समता में होता है, यहां क्या होगा, समानुपाती होंगी। और सभी संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर, सभी संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो केवल B बराबर Q दिया था, क्या अब A बराबर P के नहीं हो जाएगा, क्या C बराबर R के नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बाकी बचे हुए संगत कोण भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 3 टेस्टिंग थी आपकी। तीनों टेस्टिंग में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो पूछ ले हमसे। इन तीनों टेस्टिंग में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो पूछे। क्या है, फर्स्ट वाला रिपीट कर दें, किसने बोला है? हाँ पूजा, देखिए लीवोलन की स्टूडेंट है आप, ध्यान दीजिएगा। पहली जो सिमिलैरिटी थी वो था आपका एंगल 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 सिमिलैरिटी। ये तो सबसे आसान होता है, अगर कोण आपके बराबर हो गए, सभी संगत कोण बराबर हो गए, अपने आप आकृति क्या हो जाएंगी, समरूप, अपने आप।
तो शायद आपको मेरे ख्याल से डाउट हो रहा हो कि ट्रिपल ए और डबल ए क्या है। दोनों सेम है, ध्यान दीजिएगा पूजा। दो त्रिभुज है, इसका कोण है मान लिया ये 60, ये 70, तो ये 50 होगा। क्या इस तरीके का इतना छोटा त्रिभुज बना सकते हैं जिसका कोण ये 60 हो, ये 70 हो और ये 50 हो? निश्चित रूप से बन सकता है। भुजाएं आपकी बस क्या हो गई, अपेक्षाकृत छोटी हो गई, कोण तो बराबर हो सकता है ना। क्या ये दोनों पूजा बताइएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? निश्चित रूप से ये समरूप होंगे क्योंकि इनके तीनों कोण क्या है, बराबर है। कौन सी ये सिमिलरिटी है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी है। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हमने इसी में बताया था तीनों कोण बराबर देखने की जरूरत ही नहीं, केवल अगर दो कोण भी बराबर दिखे हमें तो भी हमारा दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। पूजा ध्यान दीजिएगा आप, आ रहा समझ में? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। तो किसका तीसरा कोण निकालेंगे 180 माइनस दोनों करके, तो कितना आएगा, 50 ही आएगा, 50 आएगा। और यहां भी ये कितना आएगा, 50 ही आना है। समझिए बात को। तो अगर केवल दो कोण आपने बराबर दिखा दिया तो त्रिभुज आपका सिमिलर हो जाना है। तीसरे कोण का वेट मत करिए, दो पे ही काम चल जाता है। तो जनरली हम तो दो पे ही दिखाना हो, हमको तो दो पे ही करना होता है। तीसरे को दिखा के या लिख के आदमी समय क्यों बर्बाद करे? ये तो अंडरस्टूड हो गया ना कि दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बच्चों तो एक खास रिजल्ट निकल के आता है। क्या? इसकी सभी संगत चीजें क्या होती है, समानुपाती। चूंकि यहां पर केवल भुजा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज की भुजा दिखाई दे रहा है, तो यहां क्या बोलेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यहां जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, पी लिखा है, क्यू लिखा है, आर लिखा है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, देख लीजिए। तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इक्वल नहीं होती है। संगत भुजा कौन कौन सी होंगी, किसको बोलेंगे भाई? बराबर कोण के सामने वाली भुजा संगत भुजा हो गई, वो आपकी समानुपाती होगी। तो क्या उठेगा, ए बी और बटा में पी क्यू बराबर बी सी और बटा में क्यू आर बराबर सी ए बटा में आर पी। ये संगत भुजा समानुपाती हो गई। हमने फिगर देख के अभी बोला है कि बराबर कोण के सामने देखिए 50 के सामने ए बी है और यहां 50 के सामने पी क्यू है, ये दोनों संगत भुजाएं कहलाएंगी। कैसी भुजाएं? संगत भुजाएं कहलाएंगी। 50 के सामने ए बी है, इस 50 के सामने पी क्यू है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा, ये संगत भुजाएं हैं। तो इनका जरा उठाइए तो अनुपात क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू होगा। फिर देखिएगा 70 के सामने या 60 के सामने बी सी है, इस 60 के सामने क्यू आर है, तो होंगी ना ये संगत भुजाएं। तो क्या उठेगा अनुपात इसका, बी सी बटा क्यू आर, और बचा कौन, सी ए बटा आर पी। सब के सब अनुपात बराबर होंगे, इसलिए बोलेंगे कि क्या है ये, समानुपाती है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, अनुपात बराबर हो गया तो उसको समानुपात बोलेंगे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ये विशेष रिजल्ट है, इसी पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना होता है और हमेशा एग्जाम में बनता है सिमिलरिटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंसी से कहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन पाएगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है सिमिलरिटी से। अच्छे से समझिए सिमिलरिटी। तो अब हम लोग आएंगे इसके एग्जाम्पल पे। पूजा कमेंट करके बताइए समझ में आ गया है, लीवोलन की स्टूडेंट पूजा। तो अब हम लोग आएंगे इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा, मैं दे रहा हूं एक एग्जाम्पल आपको। शीट सभी बच्चों को मिल गई ना? हाँ, देखें जरा कैसा फोटोकॉपी हुआ है। पहले पेज पे सिलेबस है, ठीक है। बस मैंने इंग्लिश इसका हटवा दिया है। अभी आज हमें इंग्लिश में कुछ कमियां दिखाई दी हैं, उसका भी करेक्शन किया है और वो फिर से दोबारा मुझे शीट डालनी पड़ेगी। मतलब कोई पॉइंट गलत नहीं है, मतलब कहीं राइट एंगल्ड लिखना चाहिए तो वहां पर ईडी छूट गया है, कहीं एस लगाना चाहिए वहां एस नहीं लगा, इस तरीके से। इस तरीके छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं। मतलब ये नहीं कि कोई थियरी गलत हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत ग्रामर मिस्टेक है और स्पेलिंग कहीं कहीं मिस्टेक है,
उसको भी इंप्रूव कर दिया गया, आज टेलीग्राम पे डाल देंगे हम। हाँ देखिए, हमने नोट में एक चीज दिया है, मास पॉइंट ज्योमेट्री मतलब मास पॉइंट थ्योरम और सेवियन से रिलेटेड जो थ्योरम है वो आपके क्लास में ही करवाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको इस पे छाप के नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उसको कराने के लिए एग्जाम्पल सॉल्व कराना पड़ता है। मास पॉइंट थ्योरम अगर समझाना है मुझे तो 5-6 सवाल वहीं कराने पड़ेंगे, तब आपको मास पॉइंट थ्योरम समझ में आएगा। और दूसरा नोट मैंने लिखा हुआ है 27 नंबर के पेज पे दिया है नोट, ठीक है। कई महत्वपूर्ण परिणाम जो होंगे आपकी क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग के समय कराए जाएंगे। सारी चीजें नोट करके नहीं दी जा सकती, बहुत सारे पॉइंट्स जो होंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहीं पर फ्रेम करना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ ही वो चीज समझ में आएगी। तो ये ना सोचिएगा कि ये फाइनल थियरी हो गई बस इतना ही पढ़ना है, नहीं, अभी आपको शीट 1 और शीट 2 सॉल्व करना है। ये तो थियरी है, एक बेसिक शीट सॉल्व करनी है, एक स्टैंडर्ड शीट सॉल्व करनी है, तब जाके चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। मतलब अभी आराम से चलेगा, मान के चलिएगा 50 दिन ज्योमेट्री और चलेगी। अभी मैं 10 ही दिन मान रहा हूं कि 10 ही दिन क्लास हुई है ना ज्योमेट्री की। क्लास लेते लेते कितना दिन हुआ? 8वां, ठीक है ठीक है। तो मान के चलिए अभी 52-53 दिन और क्लास चलनी है ज्योमेट्री की। इतना दिन तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ये पूरे सिलेबस का 10% कवर करता है, समझिए, और हर एग्जाम में पूछा जाता है ज्योमेट्री। तो जितना समय हम देंगे उतना अच्छे से हम प्रैक्टिस करवा पाएंगे और आप परफेक्ट हो जाएंगे। समय ज्यादा देने का मतलब निश्चित रूप से प्रैक्टिस ज्यादा होना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखना। तो एक बार ये फाइनल कोचिंग कर रहे हैं ना, कि फिर उसके बाद भी कहीं कोचिंग करनी है? सोच के आए हैं क्या कि पहले यहां पढ़ लें फिर कहीं और पढ़ेंगे? ये क्या है आपका? ये लास्ट है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे नहीं जाना आपको किसी भी चीज के लिए। कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, 95% प्लस में ही क्वेश्चन कवर होते हैं जितना मैं पढ़ाता हूं। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, चाहे सीजीएल टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, 95% प्लस गारंटी के साथ। कभी कभार मान लिया 2017 वाला पेपर आ गया, उससे मेरा पढ़ाया केवल 80 से 85% आया था, 80 से 85%। तो क्या 80 से 85% करके बच्चा टॉप नहीं कर सकता? करेगा ही करेगा, क्योंकि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट था भाई। जो कोई चीज नई चीज आ जाएगी एकदम अचानक से नया, तो पूरा पूरा वो ऑल ओवर इंडिया के लिए नया होता है, ध्यान दीजिएगा। टीचर उसको कब पढ़ाएगा? जब वो चीज आ जाएगी उसके बाद ही अपडेट करके पढ़ाएगा, समझिए बात को। पहले से कोई ब्रह्मा थोड़ी हुआ कि सब पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, समझिए बात को। तो हमेशा कुछ नई चीजें, 1-2-4 चीजें नई आती हैं, तो उसको जब पेपर हो जाता है तो पेपर होने के बाद ही कराना पड़ता है। और जो नया है वो सबके लिए नया है, मानिए इस बात को। तो 2-4 चीजें नई आ गई तो उसके चक्कर में पूरा पूरा उसके लिए किताबों को ढूंढ डालें और केवल उसी प्रकार की उन 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस की ही केवल प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? आपको पहले अपना सिलेबस कवर करना आना चाहिए। एक बार जब सिलेबस कवर हो गया तो समझिए सिलेक्शन उसी दिन फाइनल हो गया आपका। सिलेबस के हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए, टॉप कर जाएंगे बड़े आराम से, आप कोई रोक नहीं पाएगा। बच्चा भटकता है इधर उधर, तब उसके सिलेक्शन में हो जाती है देरी। देखिए टीयर 2 का कैसा पेपर आ रहा है, मैं कह रहा था कि सारे क्वेश्चन आपकी शीट से ही आएंगे, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और बहुत लोग कैट के क्वेश्चन लगा रहे थे, कैट का मैं भी कराता हूं, ज्योमेट्री शीट 2 में भी कैट के क्वेश्चन हम डाले हैं, लेकिन चूज करके डाले हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, जिनको आप सीख सकते हैं आराम से, और मे भी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। अब हम चले पूरी कैट की बुक की प्रैक्टिस करवाने लगे, तो ये अन्याय हुआ कि नहीं आपके साथ? बताइए, घोर अन्याय हो गया। तो इसलिए बच्चों पहले जो सिलेबस है उसको कवर करिए और 1-2 सवाल के पीछे मत भागिए। आपका जो 95% है पहले उसके पीछे भागिए। हर एग्जाम में 1-2-4 सवाल नए आ जाते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। आप 95 क्वेश्चन करके भी आएंगे तो ऑल इंडिया टॉपर ही होंगे आप, बात समझिएगा इस चीज को। चलिए, तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही अंतिम है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर डालिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है, ये एडिशनल रहता है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो है ही। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन कोई भी बुक मार्केट का उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है वो लगा लीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे लीजिए। बस ये 3 काम कर लेंगे और कुछ नहीं करना, आपका फाइनल सिलेक्शन है। इंस्पेक्टर पोस्ट आपको सीजीएल में मिल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। चलिए,
तो मैं बात कर रहा था अब इसके एग्जाम्पल की। लीजिए शीट आप लीजिए। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल पे आ जाइए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, ये एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला फिगर पहले लीजिए। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक। इसमें एक रेखा खींची गई है डीई, जो कि बीसी के पैरेलल है। एक रेखा खींची गई है डीई जो कि बीसी के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको कितने ट्रायंगल यहां दिखाई दे रहे हैं? दो। उसका नाम बता सकते हैं? ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल बना है। अब इन दोनों में हमको सिमिलरिटी प्रूव करनी है। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, यह हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा। और सिमिलर प्रूव करने के बाद इसका रिजल्ट भी बताना है, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती वाली केस भी हमको यहां पर दिखाना है। क्लियर हो गया? देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये फिगर मैंने केवल दिया हुआ है आपको। इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी एक ऐसी रेखा है जो कि बीसी के पैरेलल है, समांतर है, दिखाई दे रहा है। तो आपको सिमिलरिटी दिखानी है, सिमिलरिटी प्रूव करनी है ए डी ई और ए बी सी में, दोनों त्रिभुज की सिमिलरिटी प्रूव करनी है। तो आइए चलिए देखिए, सबसे पहले गिवन में क्या है? डीई पैरेलल टू बीसी है, ये गिवन में हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, गिवन इवन छोड़िए, उतना सब सजा के लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल का पेपर थोड़ी हम लोग को देना है, आया समझ में? केवल हम लोग को फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है कि ये दोनों सिमिलर कैसे हैं। तो देखिए यहां पर अब हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। छोटा पहले उठा लिया और बड़ा बाद में। त्रिभुज दोनों समरूप कब होंगे? जब कम से कम दो कोण हम बराबर दिखा देंगे। आया समझ में? दो कोण हम बराबर दिखा देंगे। देखिएगा हम तीनों बराबर दिखाएंगे, हम तीनों को बराबर लिखेंगे। देखिएगा यहां दिखाई दे रहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। प्रॉपर्टी कौन सी? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताए थे ना कि दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इंग्लिश में। तो यहां लिखेंगे, इस कोण का नाम क्या होगा? नाम बच्चों बताइएगा। ए डी ई, जिस कोण को उठाना है उसका लेटर बीच में ही होता है, याद रखिएगा। तो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, नाम ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी। पीछे तक हर एक बच्चा ध्यान देगा और लीवोलन वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। फिर आइए, ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, तो कि ये रेखा पैरेलल है और इधर से ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या है ये बताइएगा? संगत कोण, ठीक। अब देखिए दोनों कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो अपने आप ये सिमिलर हो चुका है डबल ए से। लेकिन हम एक और दिखा दें कि देखिए एंगल ए जो है वो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है, ध्यान रखिएगा। एंगल ए जो है दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर ए डी में इसका नाम क्या होगा? डी ए ई, केवल इतना उठाया, डी ए ई। और ट्रायंगल ए बी सी में इसका नाम क्या होगा? बी ए सी। हो गया, हो गया। तो यहां क्या होगा? ये कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। अब सुनिए, अब क्रम आ जाइए, क्रम सेट करने में आइए। मेन काम अब हम लोग का शुरू होता है।
यहां पर यह क्रम सेट नहीं है अभी, ठीक। सुन लीजिए, क्रम सेट करने के लिए पहला काम क्या होगा, एक ट्रायंगल अपने मन से उठा लीजिए। उठा लिया, ट्रायंगल ए डी ई उठा लेंगे, सही है। लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल है, थोड़ा और इधर से, ट्रायंगल ए डी ई उठा लिया, लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा, ध्यान दीजिएगा, वो इसके मन के हिसाब से उठाया जाएगा। पहला ट्रायंगल आप अपने मन से उठा लीजिए, लेकिन दूसरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल के मन से उठाया जाएगा। देखिएगा, पहले ट्रायंगल का एंगल ए, ये छोटा ट्रायंगल पहले लिया गया है, छोटे ट्रायंगल का एंगल ए बड़े ट्रायंगल के एंगल ए के बराबर है। बीच बीच का मिलाया करिएगा, छोटे ट्रायंगल का एंगल ए बड़े ट्रायंगल के एंगल ए के ही बराबर है। तो पहले स्थान पे ए है, तो यहां के पहले स्थान पे क्या आएगा, ए आएगा। स्थान के हिसाब से काम होगा। अब देखिए, छोटे ट्रायंगल का डी, छोटे ट्रायंगल का डी, डी देखिएगा, छोटे ट्रायंगल का डी बड़े वाले के बी के बराबर है, तो यहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डी किसके बराबर, बी के बराबर। मिला लीजिएगा, ये डी किसके बराबर, बी के बराबर। फिगर में मत देखा करिए, देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, क्या मतलब है फिगर में देखने का। एक ही तरीके से काम करिए, यहां से डायरेक्ट क्रम सेट करके लिखना, और क्रम एक बार में सेट हो गया तो रिजल्ट भी यहीं से आ जाएगा, फिगर में देखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ट्रायंगल हो गया आपका ए बी। अब बचा है क्या, सी बचा है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि सी कहां गया, अच्छा ई, ई किसके बराबर, सी के बराबर, तो यहां सीधे सीधे सी आ जाएगा। तो ये आपका क्रम है सिमिलैरिटी का, ये आपका क्रम है सिमिलैरिटी का। आप कहेंगे सर ये तो सेट था, तो ठीक है, हो गया सेट, समझिए बात को। लेकिन फाइनली उत्तर ऐसे दिया जाएगा, ये हमने अपने मन से ऐसे लिख दिया। हम चाहते तो इसको सी बी ए लिख देते हैं, बी ए सी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब फाइनल निष्कर्ष, सॉरी फाइनल जब रिजल्ट देना है हमें यहां पर सिमिलैरिटी के साइन के साथ, तो क्रम का हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो कूट देंगे आपको हम। ध्यान हमेशा देना है, हर एक बच्चे को ध्यान देना है। यहां नहीं ध्यान दिया मतलब खत्म हो गया सिमिलैरिटी, ये चीज ध्यान देना है। क्या मैंने बताया, पहला ट्रायंगल अपने मन से रख लीजिए, चाहे जैसे घुमा फिरा के नाम रख लीजिए, लेकिन दूसरा ट्रायंगल जो सेट होगा वो इसके आधार पे एंगल मिला लीजिए। इसका एंगल ए छोटे वाले का, बड़े वाले के एंगल, एंगल ए के ही बराबर है, बीच वाला ही एंगल होता है। फिर आपका छोटे वाले का डी बड़े वाले के बी के बराबर है, फिर छोटे वाले का ई बड़े वाले के सी के बराबर है। बस ये सेट हो गया। अब हमें इसका रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ये आपके थियरी वाली शीट में नहीं दिया गया है, तो इसको आपको नोट करना है। आया समझ में, ये थियरी वाली शीट में नहीं दिया गया है, क्योंकि इसको तो समझाना ही है ना, इसलिए इसको नोट करना है, बहुत अनिवार्य है नोट करना। रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा, फर्स्ट टू लेटर, रिजल्ट क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती। तो फर्स्ट टू लेटर ए डी, फर्स्ट टू लेटर ए बी, लास्ट टू लेटर डी, लास्ट टू लेटर बी सी, लास्ट एंड फर्स्ट ई ए, लास्ट एंड फर्स्ट सी ए, ये आपका क्रम चल जाएगा। आया समझ में, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए रिजल्ट में लिखेंगे फर्स्ट टू लेटर ए डी अपॉन ए बी, लास्ट टू लेटर डी अपॉन में लास्ट टू लेटर बी सी, ए ई अपॉन ए सी भी कर देंगे तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये तो भाई वैल्यू निकालने के लिए काम चल रहा है ना, क्रम हमारा ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो डी बटा बी थी, लेकिन हम क्रम से सेट करके लिख रहे हैं ये बटा सी ए, ये लीजिए, ये बच्चों रिजल्ट है इसका। पानी पी लो जरा मैं। हो गया, बड़ी मुख्य चीज थी ये। अब ये बच्चों वाला काम है। देखिए अनेकों बार ये आपके, अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार आपके एग्जाम में ये फिगर पे क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट सभी बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों छोटा और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, और जब सिमिलर है तो क्या होगा इतना बटा में ये पूरा, यही कहानी है इसकी, कैसे इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा। संगत भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, समानुपाती। कितना बटा में पूरा, देखिए
इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा बराबर इतना बटा में ये पूरा। बार बार इस तरह से थोड़ी सेट करके निकालेंगे, तो मैं सिखा रहा हूं। देखिए ऐसे 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 आपको जब ये फिगर दिखे तो क्या इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना ही करना है। देख लीजिए, छोटे वाले की ये भुजा, बड़े वाले की ये भुजा, तो AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC बराबर DE बटा में BC। ये कहानी है आपकी। क्लियर है? ये कहानी है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। क्लियर हो गया ये फिगर? अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। यस, हाँ, डी इसके क्या है, पैरेलल दिया गया है, तब हमने ये कोण बराबर दिखा दिया। अगर आपका डी इसके पैरेलल नहीं है, इस तरीके से कोई फिगर बना है, फिर भी इसमें कोण देना पड़ेगा। फिर कौन से कोण बराबर है वो दिखाना पड़ेगा। समझिए बात हमारी, आ गया समझ में? कोण कौन से बराबर है इस फिगर में देना पड़ेगा, और होता है, देता है, तो हम उसके हिसाब से फिर सिमिलरिटी दिखा लेते हैं। आया समझ में? क्लियर है? अभी तो यहां पैरेलल इसलिए देना जरूरी था क्योंकि कोण हमको बराबर दिखाने थे। यस, खड़े हो जाइएगा। AB बटा AD 100% कर सकते हैं, तो इसको BC बटा DE करना पड़ेगा और इसको CA बटा EA करना पड़ेगा। आया समझ में? जब पलटेंगे तो पूरा पलट जाएगा ना, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। आ जाऊं अगले फिगर में, पूछ लीजिए आप भी। हाँ हाँ, 3 ही क्राइटेरिया है। नहीं, देखिए 3 प्रॉपर्टी एकदम कॉमन प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो इसी से क्या होगी, निकल के आएगी। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसी से आपकी सिमिलरिटी प्रूव होती है। अब अगर ये कहीं है ही नहीं आपकी तो सिमिलर कहां होंगे फिगर? 3 एकदम बेसिक है, 2 मेनली बेसिक है कह लिया जाए कि आपका कोण बराबर, भुजा समानुपाती, सिमिलर, बस कहानी खत्म, और कोई प्रॉपर्टी नहीं। यस, ABC लेकर निकाले तो मतलब अच्छा, ये लेकर पहले करें? नहीं, ये पहले ये बाद में। छोटा त्रिभुज लेकर, हाँ, छोटा त्रिभुज ADE है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, फिर लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ADE, एक ही चीज है। हाँ, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, अदला बदली हो सकती है। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अगले फिगर पे। अगले फिगर पे आ जाइए। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल चलेगा इस पे, दूसरा एग्जाम्पल है। ये इसके पैरेलल है, नाम देखिए रखता हूं A B C D और ये O है। ये AB पैरेलल टू CD है, ये एरो बना रहता है तो समझिए पैरेलल लाइन को शो कर रहा है। यहां कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल यहां दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में आपको सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। प्रूव कर पाएंगे? निश्चित रूप से प्रूव कर लेंगे। अगर 2 कोण आपने बराबर दिखा दिया तो सिमिलरिटी आपकी क्या होगी, प्रूव हो जाएगी। हर एक बच्चा ध्यान देगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज? बताइए पीछे वालों, क्लियर है ना ये चीज? तो आइए देखिए, लिखते हैं ट्रायंगल, नाम किसी हिसाब से ABO तथा CDO में, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल लिख लिया, ट्रायंगल CDO में। ठीक, यहां एंगल A जो होगा एंगल D के बराबर होगा। क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। आ गया समझ में? तो लिखेंगे, इसका नाम होगा एंगल OAB इज इक्वल टू, इसका नाम होगा ODC। अब देखिए, क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा? तो क्या होगा, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल DCO। क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा? हाँ होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल
COD हो गया। तीनों कोण बच्चों हमने बराबर दिखा दिया, तीनों कोण बराबर हो गए। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, हम डबल ए से भी काम चला सकते थे लेकिन अभी सिखा रहा हूं मैं आपको सिमिलैरिटी। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे देखिएगा। एक का नाम अपने मन से, ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल। दूसरे का नाम जो आपका CDO है, इसका नाम इसके आधार पर रखा जाएगा। तो ABO का जो एंगल A है वो किसके बराबर है? D के बराबर है। किसके बराबर है? दूसरे वाले ट्रायंगल के D के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। और ABO का एंगल जो B है दूसरे वाले के C के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। किसके बराबर है? C के। और अब बचा कौन? O बराबर O के। तो हमारा ABO सिमिलर टू DCO होगा। हम नाम जो इसका रखेंगे इसके आधार पे रखेंगे। अगर इसका नाम इसके आधार पे नहीं रख रहे हैं तो गलत हो गया, रखना है इसी के आधार पे। क्लियर है सारे बच्चों को? देख लीजिए हमने क्या बोला, ये चीज तो क्लियर है, एग्जैक्टली क्लियर है 100%। कौन सा कोण कैसे बराबर है उसके लिए लिख दिया हमने। यहां पर हमने ABO के कोण रखे हैं और यहां पर CDO के कोण रखे हैं। अब हमें दिखाना है इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी का सही सजावट का क्रम। तो एक ट्रायंगल अपने मन से उठा लीजिए, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। मान लिया हमने ABO को ABO ही रखा, तो ये सिमिलर टू क्या होगा? CDO नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि ABO CDO के सिमिलर बोल दिया हवा हवाई, ऐसे नहीं। CDO को सेट करेंगे किसके हिसाब से? ABO के हिसाब से। तो देखिए ABO का एंगल A जो है वो CDO के एंगल किसके बराबर है? ABO का एंगल A जो है CDO के एंगल D के बराबर है। क्लियर? क्लियर हुआ? बीच वाला ही लेटर एंगल होता है। तो पहले स्थान पे A है तो यहां पहले स्थान पे क्या आएगा? D आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए ABO का जो एंगल B है वो CDO के एंगल C के बराबर है, तो दूसरे स्थान पे C आएगा। बचा क्या? O, तो ये O आ जाएगा। ये सिमिलैरिटी का क्रम होगा। अभी तो इस पे प्रैक्टिस शुरू हुई है, कल इस पे महान प्रैक्टिस होगी समकोण त्रिभुज पे। जब कर्ण पे लंब पड़ेगा सामने वाले शीर्ष से, तो वो मेन क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल उससे बने हैं। कल उस पे प्रैक्टिस होगी, आज तो ये ऐसे ही है, ये तो सब बच्चे जानते हैं। देखिए रिजल्ट देख लीजिए। फर्स्ट टू लेटर AB, फर्स्ट टू लेटर DC, लास्ट टू लेटर BO, लास्ट टू लेटर CO, फर्स्ट एंड लास्ट या लास्ट एंड फर्स्ट कुछ भी OA, क्या हो गया? OD। ये हो गया इसका रिजल्ट। तो दिखाई दे रहा है, देखिए जब ये फिगर आए तो इतना सब करने की जरूरत नहीं। बच्चे को पता होता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, उसके दिमाग में वो रटा रहता है। ये है यहां से दिखाई दे रहा है कैसे मैंने प्रूव किया है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये रटा रहता है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। देख लीजिए AB बटा में CD बराबर AO बटा में OD बराबर OB बटा में OC, है कि नहीं? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। कितने लोगों को यह बात समझ में नहीं आई इतना बटा इतना वाला? बताइए। ये चीज अभी कितने लोगों को डाउट है? हाथ उठाइए। होगा डाउट, कल मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। क्योंकि अगर ये चीज नहीं सीख पाए ना तो फिर कभी सिमिलैरिटी सीख ही नहीं पाएंगे आप, कभी सिमिलैरिटी का सवाल सही नहीं कर पाएंगे अगर ये क्रम सेट नहीं कर पा रहे हैं आप। क्योंकि यहीं से सारा काम फिट होता है। देखिए इतना सेट कर दिया, हम फिगर में देखने तक नहीं गए हैं। फर्स्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट, ये लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, उठा लिया, कहानी खत्म। तो बच्चों अब मैं मिलता हूं कल, तब तक पूरा अच्छे से कर लीजिएगा रिवाइज और फेयर कॉपी बनाते जाइएगा। ठीक है, फेयर कॉपी आप लोग अच्छी अपनी बनाते जाइए। थैंक यू। शीट सबको मिली है ना? सबको मिल गई है? बच्चियां पहले जाइएगा। एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ हो, समझ में नहीं आया हो तो यहां पूछ सकते हैं। एक अच्छे एक्सपर्ट है ये।